और सज्जनों, आज अभिमान और निगवान की पावन भूमि पर हम उस मशाल को प्रज्वलित करने जा रहे हैं जिसकी राह को थामे हमारे क्रांतिकारियों ने असहनीय संघर्षों और क्रांतियों के अंधेरे को जीता। इस पार्टी ने युगों से हमारे वीरों के बलिदान को अपने सीने में सहेज कर रखा है, लेकिन आज ये आसमान भी महान दूरदर्शी महानायक की अमर गाथा गाएगा। आकाश की ओर उठते ये ड्रोन आधुनिक भारत के कौशल और नेताजी के आत्मनिर्भर राज्य के स्वप्न की साक्षात सिद्धि है। अंडमान के इस पहले भाग्य ड्रोन शो के माध्यम से हम नमन करते हैं उस युगांतकारी वीर को जिसने अपनी हुंकार से सोए हुए राष्ट्र को जगाया और आजाद हिंद फौज के संकल्प से दुनिया के बड़े साम्राज्य को चुनौती दी। हमारे प्रिय नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज इतिहास अपनी धूल झाड़ कर उठ खड़ा हुआ है ताकि आसमान के कैंवस पर नेताजी के अजेय पराक्रम की दास्तान को रोशनी के अक्षरों में पिरो सके। को शहीद और स्वराज का नाम देकर ये आजाद हिंद के पहले मुक्त प्राण घोषित किया। ये स्मारक पत्थर का नहीं बल्कि उस भारतीय जिजीविषा का है जिसे मिटाने की कोशिशें तो बहुत हुई और कभी सफल नहीं हुई। इसने केवल नाम नहीं लिखा बल्कि लाखों दिलों को आजाद हिंद के वंश से लाभबंद किया। इसी कलम ने हमारी चेतना पर चलो दिल्ली का नारा अंकित किया और स्वतंत्रता के स्वप्न को संकल्प, अनुशासन और राहु की वास्तविकता में बदल दिया। तीनों के उतार चढ़ाव में विद्रोह की भागवत है, एक ऐसा संकल्प जो रक्त से लिखा गया और मातृभूमि के लिए निभाया गया। हस्ताक्षर की हर लहर उस महानायक के अधिकार को दर्शाती है जिसने दुनिया को बता दिया कि भारत की संप्रभुता कोई खैरात नहीं बल्कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।
सत्य का वास्तविक मानचित्र उभर रहा है। एक अखंड भारत की पवित्र श्यामली, ये वो प्रतीक है जिसे उन सैनिकों ने अपने सीने पर गर्व से धारण किया, जिन्होंने बनी हुई आस्था को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। हमारे प्रिय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी आंखों में 1943 के घने अंधेरे में भी आजादी का उजाला देखा और 7 समंदर पार पहली बार स्वतंत्र भारतीय सरकार की नींव रखी। आज हमें यह एहसास होता है कि नेताजी का असली स्मारक ईंट पत्थरों में नहीं, बल्कि हर उस भारतीय के स्वाभिमान में है जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है। इन पत्थरों का मकसद है इंसानी हौसलों को तोड़ना और काले पानी के सन्नाटे में आवाजों को दफन करना। लेकिन सेलुलर जेल की ये दीवारें दृढ़ता का सर्वोच्च मंदिर बन गई, जहां काल कोठरी के अंधेरे में भी क्रांति के गीत गुनगुनाए गए। इस जेल की 7 शाखाएं भी उस अग्नि को नहीं बुझा सकी जिसने इस कारागार को भारतीय राष्ट्रवाद की जन्मस्थली में बदल दिया। आज उसकी सुरक्षा हमारे अपने स्वदेशी बल कर रहे हैं। बाकी एक बढ़ती हुई तकनीकी महाशक्ति के सामर्थ्य और स्वाभिमान के साथ बना रहे हैं। जो हमारी शांति के अधिक प्रहरी, आज की सेना का हर अनुशासन और हर हंकार उसी आजाद हिंद फौज की विरासत है, जिसकी नींव नेताजी ने राष्ट्र प्रथम के संकल्प पर रखी थी। ये हमारा प्रण है कि जिस तिरंगे की याद के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, उसकी शान हम कभी झुकने नहीं देंगे।
ये मजबूत है जो समय की सीमाओं को तोड़कर हमारे अतीत के बलिदान को हमारे भविष्य की समृद्धि से जोड़ती है। जो विश्व पटल पर अपनी कीर्ति स्वयं लिख रहा है। आइए हम साथ मिलकर इस अनंत आकाश को इस जय घोष से बांधे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। दोस्तों, आज अंडमान के इस आकाश में नेताजी के अजेय भारत और वीर सावरकर के प्रखर भारत के उन सपनों को जिया है जो आज एक आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर हकीकत बन चुके हैं। इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनने और हमारे साथ इतिहास के इन पन्नों को फिर से जीने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। ये रोशनी यहाँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ये हमारे संकल्पों में मशाल बनकर जलती रहेगी। एक ऐसे भारत के लिए जो श्रेष्ठ है, सशक्त है और सदैव प्रथम है। अंडमान की इस वीर भूमि से आने वाली पीढ़ियों के लिए बस एक ही संदेश कि वीरता हमारी विरासत है और विजय हमारा भविष्य। आइए सब मिलकर कहें, भारत